अभी हम मौजूद हैं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सेल के हेड कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा के साथ। मैं अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई नहायत ही मानी-ख़ेज़ गुफ्तगू यहाँ हुई, बहुत सारे दानिशवरान यकजा हुए। हम सर से सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ चंद जुमले जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं इसके हवाले से, और इस तरह के जो इनेकाद होते हैं उसके अहम मकासद क्या होते हैं। कर्नल साहब। हमेशा एज़ अ दानिश्वर और कोई भी मैच्योर्ड इंसान सोचता रहता है कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है देश की तरक्की के लिए, एकता के लिए, यूनिटी के लिए, और एक ऐसा माहौल देश के अंदर होना चाहिए जो कि सब चाहते हैं, मगर सोचते ही रह जाते हैं क्योंकि करना चाहते हैं। एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जैसे कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा कोई वकील है, कोई बहुत अच्छा राइटर है और कोई बहुत अच्छा वक्ता है, तो इन सब की एनर्जीज़ को सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है ताकि एक मंच पर आकर, एक जगह आकर सारे लोग, क्योंकि हम इनफरादी तौर पे एज अ यूनिट अलग अलग हैं, बट एज अ ग्रुप जब साथ में मिल जाते हैं तो काम करने में भी आसानी है और मजबूत हो जाते हैं। कहते हैं कि एकता में शक्ति है और रिज़ल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो कोशिश ये है कि सिर्फ़ अपने अंदर ही सोचकर गौर व फ़िक्र के साथ बेचैन नहीं होना है, बल्कि कन्वर्जन रेट कन्वर्ट भी होना चाहिए। आपकी जो सोच है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उसको कन्वर्ट करना है। तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई ताकि सारे लोग एक साथ बैठेंगे और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। और अल्टीमेटली जो एम है, जो कि आपने शुरू में बोला कि एक कौम एक वतन हिंदुस्तान, द मेन मैसेज लाइज देयर कि हम अलग अलग प्रदेश, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग भाषा, पहन पहनावा, इन सब में अलग अलग हो जाते हैं, मगर जहाँ तक बात आती है हमारी संस्कृति की, हमारे देश की, तो हम सब एक है। तो उसी एकता को, उसी भारतीयता को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, और वो अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन जानिए कि जिस तरह के छोटे मोटे या बड़े डिफरेंसेस हैं वो सब मिट जाएंगे, सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सारे फ़र्क मिट जाएंगे अगर हम भारतीय हो जाएंगे। सो इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी, नेशनल इश्यूज़ पर भी सब लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छी बातें हों, अच्छी बातें निकल के आएँ। जैसे कि अभी कहा गया कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर ज़्यादती हो रही थी, तो लोग सोचते हैं कि गलत हो रहा है, मगर कौन वो आवाज़ उठाएगा, कौन डेलीगेशन लेके बांग्लादेश सरकार को बताया गया, बांग्लादेश जो जाएगा वो बताएगा कि इंसानियत के ख़िलाफ़ जो भी जुर्म है, उस जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना पड़ेगी। आवाज़ उठाने के कई मीडियम्स हो सकते हैं, थ्रू मीडिया हो सकता है, थ्रू जर्नलिज्म हो सकता है, और थ्रू कॉन्फ्रेंसेस हो सकता है। सो इस तरह की कोशिश है, और हमें यकीन है कि लाइक माइंडेड लोग साथ में चलेंगे, क्योंकि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सर, एक शेर है कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तो मैं एक आपने आध कंक्लूड कर दिया मेरी बात को इस शेर जी के जी, थ्रू। तकरीबन मुस्लिम दानिशवरान जो यकजा होते हैं यहाँ, उसका क्या असल मकसद है, किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मेरा पहला इत्तेफाक है। मैंने जितनी भी बातें सुनी बहुत ही कारामद थी। मुस्लिम दानिशवरान का जो यहाँ यकजा हुए, जिस तरह की पॉजिटिव बातें उन्होंने की, वो सुनकर ये लगा कि इत्तेहाद ही उनका असल नारा है। यस, देखिए, असल मकसद तो ये होता है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। आपने भाई साहब की बातें सुनी, माननीय इंद्रेश भाई साहब जब बात करते हैं तो जो कन्फ्यूजन होते हैं, तो यू जस्ट हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। इस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली आपके पास जो भी मिसकंसेप्शंस हैं वो भाई साहब के मुंह से डायरेक्टली आप सुन रहे हैं, उनसे डायरेक्ट बात पूछ सकते हैं। आई थिंक जो भी लोग कॉन्फ्रेंस में अटेंड करते हैं या किसी भी प्रोग्राम में अटेंड करते हैं तो उनको मालूम चल जाता है मकसद क्या है। मकसद सिर्फ एक है, द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब इसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस कहना मेरे ख्याल में पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में मेजॉरिटी थी, बट अदर रिलीजन्स, क्योंकि रिलीजन कहने में हमारी ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ाती है।
आप मुझसे भारतीयता की बात करिए, भारतीय की बात करिए, आई एम मोर कंफर्टेबल। रिलीजन वाइज बात करने में थोड़ा सा हम लोगों को बात ही मकसद यही है कि आने वाले वक्त में जब हम किसी को इंट्रोड्यूस, वो वाली बात कही भी, जब इंट्रोड्यूस करें तो इंट्रोड्यूस इस तरह से किया जाना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण में अपने देश के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, इंस्टेड ऑफ दैट कि आपका नाम क्या है, आपका मोहल्ला क्या है, आपका प्रदेश क्या है, आपका धर्म क्या है। यू शुड बी नोन एज पर द कंट्रीब्यूशन गिवन बाय यू फॉर द कंट्री। एक कौम एक वतन एक हिंदुस्तान जो है स्लोगन, वो जाहिर है कि इसी को जस्टिफाई करता है पूरी तरह से। सर, एक सवाल और लेना चाहता हूँ आपसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आया है सीटों के हवाले से, जो 199 सीटें अलॉट की गई हैं और उसमें एक तरह से आपको मुबस्सिर निगरां मुकर्रर किया है। उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? एक अहम फैसला है जामिया हमदर्द के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, हमेशा जामिया हमदर्द हो या कोई और भी अक़लीती इदारा या कोई भी इदारा हो, तो उसकी जो आन बान शान उसकी स्टूडेंट्स और उनका कैरियर होता है। एंड जामिया हमदर्द इज़ अ स्टूडेंट सेंट्रिक और स्टूडेंट ओरिएंटेड स्टूडेंट वेलफेयर यूनिवर्सिटी। सो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है कि मेडिकल की सीट्स बिल्कुल वो हमारे एसेट है, दे आर द नेशनल एसेट्स, उसको चलना चाहिए। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी मामलात हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, फाइनेंशियल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सब सेकेंडरी है। द प्रायोरिटी इज़ द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, एडमिशन्स ऑफ द स्टूडेंट्स। उन सब को हम लोगों को फैसिलिटेट करना है, फैसिलिटेट करके उसको जैसे आसानी से बनाया जा सके वो आसान बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी निगरानी में फ़ीस और अकाउंट्स के इंतज़ाम की बात की है, तो इस जिम्मेदारी को आप किस तरह अंजाम देंगे? वी हैव अ टीम, एवरी यूनिवर्सिटी इज़ हैविंग अ टीम, और बिल्कुल ही अनबाइस्ड बैनर में, विदाउट एनी फेवर एंड फियर, मकसद यही रहेगा कि एक बड़ा नाम है जामिया हमदर्द का, आने वाले वक्त में और ज़्यादा वो तरक्की करे और देश के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो लोग आते हैं, कुछ मार्जिनल क्लास से आते हैं और कुछ दूसरी जगहों से, वो सब आए और एक अच्छी तालीम जामिया हमदर्द में हासिल करें। और यही बस मकसद है। और ट्रांसपेरेंसी के साथ, यूजीसी रेगुलेशंस के साथ, जो भारत सरकार के वक्तन फ़वक्तन जो आदेश आते हैं या एडवाइजरीज आते हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे। सर, तालीमी इदारों में शफ़ाफ़ियत सबसे अहम, कह लीजिए कि सबसे अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पर तलबा का ख्याल किया है, तो इस फ़ैसले से तलबा को कितना फ़ायदा होगा? ये बेसिकली इफ़ यू सी द वर्डिंग्स, इट इज़ फॉर द इन द प्राइमरीली इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और जितने भी आप कहिए कि इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं देश में, उन सब की प्रायोरिटी जो है वो स्टूडेंट्स, यहाँ के नागरिक, यहाँ के लोग। एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम से काम करते हैं और आदेश इज़ अ वेलकम ऑर्डर्स फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और बिल्कुल स्पिरिट के साथ और गुड स्पिरिट के साथ कोई भी आदेश को पालन होना चाहिए और बहुत ही अच्छा आदेश है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जामिया हमदर्द और वहाँ के हालात बेहतर से बेहतर होंगे। और आप भी देखेंगे कि जामिया हमदर्द चूँकि अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली के अंदर है, एक बड़ा नाम है रैंकिंग के हिसाब से। फार्मेसी में वी आर नंबर 1 फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। वी हैव अ एक्सीलेंट लॉ स्कूल, वी हैव अ एक्सीलेंट इंजीनियरिंग स्कूल, साइंस बहुत अच्छा है और अप्रोचेबल है। इन टर्म्स ऑफ कल्चर देखिए, इन टर्म्स ऑफ वहाँ की फैकल्टी, सब कुछ मिला के जामिया हमदर्द को, हम सब लोगों को मिलकर, हमारी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी लोगों की कि इस अदारे को बेहतर से बेहतर बनाएं। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या ये कह लीजिए गैर ज़रूरी या नंबर 2 प्रायोरिटी वाले इश्यूज़ हैं, उसको बैठकर समझकर हल कर लिया जाए और कोई भी ऐसी बात ना होने पाए जिसकी वजह से उसका एकेडमिक
स्टैंडर्ड पर या एकेडमिक जो सिस्टम है वो किसी तरह से इफ़ेक्ट हो। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है आपका सबसे पहले शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो ज़िम्मेदारियाँ आपको सौंपी गई हैं उस पर आप उसको बेहतर तौर पर अंजाम देंगे। बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ भारत एक्सप्रेस उर्दू के लिए मैं हबीबुर रहमान। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।